नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद भी हैं। राजधानी रांची अपराध की खबरों को लेकर के चर्चा में है। आज सुबह स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप का बॉडी बरामद हुआ और उसको लेकर के डीजीपी सड़क पर हैं। डीजीपी ने कई तरीके से जो है इस घटनाक्रम को लेकर के नाराज़गी भी जाहिर की और बताया कि ये सिर्फ दरोगा नहीं थे बल्कि उनके छोटे भाई थे। ऐसे में किसी भी तरीके की लापरवाही वह बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया। इसके साथ ही सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण की हत्या मामले को लेकर के भी राजधानी रांची चर्चा में है। साथ ही आज बीते 7 जुलाई को धुर्वा बस स्टैंड के पास पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह को जिस तरीके से अपराधियों ने गोली मारी और उसके बाद उनका इलाज दिल्ली में एम्स में चल रहा था, आज सुबह उनके निधन की खबर सामने आई और इन तीनों खबरों को जोड़ करके बीजेपी सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा यह बात कही कि इस सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में, ना कार्यपालिका के लोग, ना विधायिका के लोग और ना ही न्यायपालिका के लोग, इन तीनों संस्थाओं के से जुड़े हुए लोग सुरक्षित नहीं हैं। हम इसी मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ते जा रहा है उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। सबसे पहला सवाल सनी शरद से ही है, दरोगा अनुपम कच्छप से जुड़ा हुआ। जिस तरीके से इसमें एसआईटी का भी गठन किया गया है, जो जानकारी है कि ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन हुआ है। सनी, इसमें क्या कोई अपडेट है? क्योंकि डीजीपी खुद सड़क पे मौजूद हैं। डीजीपी आज जाकर के अधिकारियों को फटकार भी लगाए। कोई गिरफ्तारी वगैरह हो पाई? क्या अपडेट है इसमें? देखिए, ऑफिशियल तौर पर तो अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार 14 से 15 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। देखिए, ये घटना कल की है संजय। कल जो स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित दरोगा हैं अनुपम कच्छप, वो अपने साथियों के साथ एक जो बताया जा रहा है कि उसके अनुसार पार्टी था, उस पार्टी में गए हुए थे और जो जानकारी है उसके अनुसार उस पार्टी में जितने लोग शामिल थे उन्हीं में से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार पार्टी से लौटने के दौरान सभी लोग तो कार से ज़्यादातर लोग निकल गए, लेकिन अनुपम कच्छप अपने बाइक से जा रहे थे और तभी की यह घटना है। सुबह जब उनकी बॉडी बरामद हुई उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई कि उनकी हत्या कर दी गई है। आप समझिए कि ये जो घटना घटी है और उसके बाद से ही पूरा पुलिस महकमा कहीं ना कहीं पूरी तरह से रेस है और यही वजह है कि ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें कई डीएसपी और इंस्पेक्टर को रखा गया है, जिसमें जो पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित हैं अमर पांडे डीएसपी वो हैं, सिल्ली के जो एसडीपीओ हैं रणबीर सिंह वो हैं, इसके अलावा कोतवाली थाना के इंस्पेक्टर हैं, कांके थाना के इंस्पेक्टर हैं और कई थाना के इंस्पेक्टर को इसमें रखा गया है, जो इस मामले धुर्वा थाना के भी इंस्पेक्टर हैं जो एसआईटी के टीम में हैं और लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच भी जाकर छानबीन कर रहे हैं। लेकिन अब तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर उनकी हत्या कैसे हुई और किसने की है। तो अभी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जब तक पुलिस का ऑफिशियल बयान नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, इतना साफ हो पाया है कि वो खूंटी जिला के रहने वाले थे और रांची स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर में पदस्थापित थे। घटना की जानकारी जैसे ही मिली, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी वो मुलाकात करने के लिए गए। उसके थोड़ी ही देर बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता वो रिम्स पहुंचे और रिम्स में उन्होंने जो बयान दिया उससे स्पष्ट हो गया कि वो इस मामले में या फिर ऐसी घटनाओं में कहीं से भी कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है। आप समझिए कि मुझे लगता है कि बहुत दिन बाद ऐसी कोई घटना घटी है या फिर ऐसा देखने को मिल रहा है कि घटना घटी और उसके बाद डीजीपी जो है खुद रिम्स पहुंच गए, एसएसपी के कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने रिम्स में जो मीडिया में बयान दिया वो गौर करने वाली है। आपको याद होगा कि जिस दिन उन्होंने डीजीपी का प्रभार लिया था अनुराग गुप्ता जी ने, मैंने इंटरव्यू भी किया था और उन्होंने कहा था कि पुलिस को जो है अपनी कार्यशैली सुधारने की ज़रूरत है। आज भी उन्होंने कहा कि रांची में पदस्थापित पुलिसकर्मी जो है अपनी कार्यशैली सुधार लें, नहीं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि
अनुपम कच्छप जो है मेरा भाई था, इसलिए कहीं से भी इस मामले में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग भी शामिल होंगे उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और डीजीपी ने एक अच्छी पहल भी की, लेकिन सनी तुलना नहीं किया जाना चाहिए किसी घटनाक्रम को दूसरे घटनाक्रम से। लेकिन एक दिन पहले ही जिस तरीके से सिविल कोर्ट के अधिवक्ता की हत्या हो गई, चाकू घोंप करके उनको मारा गया, बाकायदा वो सुखदेव नगर थाने से अगर उसकी दूरी देखी जाए तो तकरीबन 500 मीटर के आसपास की ये घटना है। इसी तरीके की पहल क्या आम घटनाओं में भी प्रशासन का आप देख पाते हैं? अगर आम दूसरी घटनाओं में अगर इस तरीके की पहल की जाती रही, की गई होती पहले से पुलिस के द्वारा, तो आपको लगता है कि डीजीपी को सड़कों पर उतरना पड़ता? बिल्कुल, देखिए पुलिस का अक्सर प्रयास रहता है कि घटना जब घटे और उसके बाद जल्द से जल्द उसका अनुसंधान कर दिया जाए। आप अभी देखिए, जैसा कि जिक्र कर रहे हैं, गोपाल कृष्ण जो अधिवक्ता थे, पिछले 24-25 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, सीनियर अधिवक्ता थे, उनकी चाकू घोंप कर उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो अपने घर से हर दिन के लिए कोर्ट के लिए निकल रहे थे। इसी दौरान वो एक दुकान में जीरोक्स कराने के लिए रुके थे और तभी चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आप समझिए कि उनकी चाकू मतलब इतने गुस्से में मारा गया है, एक तो पेट की अथड़ी बाहर आ गई, इसके अलावा उनके सर में चाकू जो है जो मारा गया था वो चाकू फंस गया था। फिर रिम्स में जब उन्हें ले जाया गया तब वहाँ पर डॉक्टरों ने उनके सर से चाकू निकाला है। उस मामले में पुलिस मुझे लगता है कि बहुत हद तक सब कुछ स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन अब तक गिरफ्तारियां नहीं हुई है। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आई, जो सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ भी कैद हो पाया है, एक तो है कि थाने से बहुत ही नज़दीक का ये की घटना है, एक तो अधिवक्ता, ऊपर से थाने से नज़दीक का मामला, इसलिए बहुत सवाल खड़ा हो रहा है। और देखिए कि आज अधिवक्ता जो है वो न्यायिक कार्य बहिष्कार भी किए थे गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो पूर्व ग्रामीण मंत्री हैं आलमगीर आलम, आज उनके जमानत याचिका पर सुनवाई भी होनी थी, इसलिए आज सुनवाई टल गई क्योंकि अधिवक्ता जो है वो न्यायिक कार्य का बहिष्कार किए थे। तो अब पुलिस के हाथ बहुत कुछ इस मामले में लग चुके हैं, अब गिरफ्तारियां होनी बाकी है। पुलिस जब ऑफिशियल तौर पे बताए तब बताना चूँकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन पुलिस का दावा है कि बहुत ही जल्द इस मामले में सभी की गिरफ्तारियां हो जाएगी। सब कुछ पता चल गया है कि किसने हत्या की है, क्यों हत्या की है, लेकिन घटनाएं घट रही है और इस घटना से कहीं ना कहीं सरकार और पूरा पुलिस महकमा परेशान है और यही वजह है कि डीजीपी को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि आज जो रांची समाहरणालय में डीजीपी की बैठक होनी थी, ये बैठक पूर्व निर्धारित थी। तो चूंकि ये घटना घट गई और उसके बाद डीजीपी रिम्स गए और रिम्स के बाद फिर एसएसपी ऑफिस गए और वहाँ पर पूरे रांची जिला के जितने थाना प्रभारी थे, जितने एसपी थे, डीएसपी थे, आईजी, डीआईजी सभी मौजूद थे और सभी को उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिया है कि किस तरह से उन्हें काम करना है और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है उसे किस तरह से ठीक करना है। मतलब पांडे जी, अगर डीजीपी के बयान को अगर देखा जाए तो वो यह मान रहे हैं कि जो व्यवस्था प्रशासन के स्तर पे, पुलिस के स्तर पे की जानी चाहिए वो नहीं है। यही वजह है कि वो अल्टीमेटम दे रहे हैं और वो यह बोल रहे हैं कि अगर रांची में रहना है तो आप लोग सुधर जाइए, काम करना शुरू कर दीजिए। बीजेपी जिस तरीके से इन सारे मामलों को जोड़ करके देख रही है, आप देखिए कि बीते 7 जुलाई की घटना है, वेद प्रकाश सिंह जो पूर्व पार्षद नहीं रहे, आज निधन हो गया उनका दिल्ली में। धुरवा बस स्टैंड के पास जो है वो दुकान में बैठे हुए थे और वहीं पे अपराधियों ने गोली मारी और इलाज के दौरान आज उनका सुबह जो है देहांत हो गया। इस तरीके की घटना को जोड़ करके बीजेपी जिस तरीके का बयान दे रही है, नेता प्रतिपक्ष खुद आज संवाददाता सम्मेलन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और बयान दिया और यह कहा कि आप देखिए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों से जो जुड़े हुए लोग हैं कोई सुरक्षित नहीं है। इसको क्या वाकई में इतनी बड़ी भयावहता हो गई है? मतलब इस स्तर पे सोचा जाना चाहिए। देखिए, पुलिस का काम सिर्फ डिटेक्शन नहीं होता कि घटना हुआ उसके बाद उसका उद्भेदन, प्रिवेंशन भी पुलिस का काम है। प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों काम है। तो मान लीजिए कि पुलिस डिटेक्ट कर ले रही है, अनुसंधान कर ले रही है, गिरफ्तारियां हो जा रही हैं, वो तो अलग है, लेकिन प्रशासन का जो इकबाल है वो कम पड़ता है।
तब इस तरीके की घटनाएं घटती है। जिस समय आप वेद जी का चर्चा कर रहे हैं, धुरवा बस स्टैंड आमतौर पे जिस समय गोली चली वहाँ हमेशा भीड़ भाड़ रहता है। अगर अपराधी आते हैं तो इसका मतलब वो कमर में पिस्टल लेके आते हैं, और पुलिस वाले आपको हमेशा ये कहते हुए दिखेंगे, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या छोटे, कि मर्डर इज़ नॉट ए क्राइम, वी कैन नॉट स्टॉप इट। क्यों? क्योंकि बोलते वो किसको किस बात पे गुस्सा आ जाए, कौन निकाल मतलब हत्या कर दे, वो कहते कि संगठित अपराध जो उसको आप देखिए, उसमें अगर बढ़ोतरी हो रही है तब पुलिस थोड़े देर के लिए कसूरवार है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि अगर मर्डर जैसी घटनाएं हो रही है और दारोगा भी सुरक्षित नहीं है एक तरीके से, अब तक की तो खबर यही है, पुलिस उद्भेदन करेगी, कुछ और चीज़ें उसमें अगर निकलती है तो वो अलग बात है, लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें तो रिंग रोड से उनका डेड बॉडी मिला है। तो इस तरीके की चीज़ों में आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि पुलिस का इकबाल नहीं है, मतलब कि वो डर नहीं है, कुल मिलाकर के डीजीपी भी तो उसी ओर इशारा कर रहे हैं ना कि भाई आप ऐसा सिचुएशन ही नहीं पनपने दें। नहीं, उसके कई कारण हैं, आप उसको देखिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुलिस को जिम्मेदार ठहरा देंगे। उनकी संख्या है कितनी है, उनका ड्यूटी कितने घंटे लगता है, बाकी पुलिस कहाँ है। यहाँ पे आपको याद है पुलिस की, यहाँ तो जज के ऊपर टेम्पू ने धक्का मार के चली गई, धनबाद की घटना है, उसमें क्या हुआ, वो मामला सीबीआई के पास भी गया। तो जो अपराध बढ़ रहे हैं, कई बार ये माना जाता है कि राजधानी जैसे शहर में जहाँ मतलब शुरू से अंत तक अगर पदाधिकारियों का तबादला हो जाए और फ्रेश नए आ जाए तो भी अपराध बढ़ते हैं। उसका कारण होता है कि जो पुराने पुलिसकर्मी या पुराने पुलिस अधिकारी होते हैं उनको वहाँ के जो इन्फॉर्मर होते हैं उनसे भी परिचय होता है, गांव और मोहल्ले टोले का लोगों की जानकारियाँ भी होती है। लेकिन अभी ये फेज उस समय से गुजर रहा है रांची, जहाँ आपको अधिकतर लोग थाने में नहीं दिखेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन पहले जो इन्फॉर्मर का काम होता था पुलिस वाला, वो उसमें काफ़ी गिरावट आई है। इसीलिए आप देखेंगे कि घटना होने के बाद सूचनाएं पुलिस तक पहुंच रही है। पहले क्या होता था कि घटना होने से पहले भी पुलिस को कई बार सूचना मिलती थी और उनकी अरेस्टिंग होती थी, और बाकायदा अभी तो हाल ही फिलहाल में उनको सज़ा भी हुई है। वो मतलब अपराध की योजना बनाते धराए और उसने पुलिस ने न्यायालय में उसको साबित कर दिया और उनको सज़ा भी हुई। तो इन सारे चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। दूसरी बात कि हाँ, ये ज़रूर है कि लापरवाही कई स्तर पे हो रही है। आप अगर सिर्फ चौक चौराहों पे पुलिस को खड़ा कर दे या सड़क के मेन रोड के किनारे खड़ा कर दे, तो बाकी इलाकों में भी आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले अखबारों की सुर्खियाँ हुआ करती थी चैन स्नैचिंग। रांची में हर दिन चैन स्नैचिंग होता था। मैंने कई ऐसी महिलाओं से मुलाकात की जिन्होंने चैन पहनना बंद कर दिया कि नहीं चलेंगे, कहाँ छिना जाएगा पता नहीं। तो ये इकबाल है, यहाँ पुलिस का फेल्योर है कि इसको आपको ये इतना जनता को भरोसा देना होगा कि रात मतलब ये जो प्लान क्राइम जो होता है, हाँ, ये जो रात का 10 हो या सुबह का 10 हो, अगर आप सड़क से बाहर हैं, घर से बाहर हैं, तो आप सुरक्षित हैं, इतना पुलिस का इकबाल हो और क्रिमिनलों में ये डर हो, तो वो डर कई हद तक अब देखने को कमी मिल रही है उसमें, और वो ना के बराबर दिख रही है। ठीक है, ये चूँकि पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ खबर है और अभी जो नए डीजीपी आए हैं वो ज़्यादा संवेदनशील हैं, तो इसलिए वो अपना एक्शन में दिखे। और ये राजधानी का मामला है, इसलिए वो तुरंत रिम्स भी पहुंच गए, परिजनों से भी मिलने पहुंच गए, पुलिस वाले को इंस्ट्रक्ट भी कर दिया कि भैया हमको हर हाल में इसका डिटेक्शन चाहिए और जल्दी चाहिए। एसआईटी को सौंप भी दिया कि इसको जल्दी आप लोग कीजिए, वरना राजधानी में रहने लायक नहीं है। तो इन सारे विषय को आपको देखना होगा। दूसरी बात आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो फोर्सेस वो सावन ड्यूटी में लगे हैं, उस पे भी उसी अनुसार से पुलिस को भी अपना मैन फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना चाहिए, ताकि कि कम संसाधन में भी ये जो है पूरा समय निकल पाए। रही बात कि पुलिस वाले सुरक्षित, तो जब अगर किसी का इंटेंशन ही होगा किसी की हत्या करना,
तो हमारा देश का इतिहास देख ले तो यहाँ मतलब प्रधानमंत्री से लेके और जो आम रिक्शा पुलर हैं उन सब की भी हत्या हुई है। तो इंटेंशन को पुलिस नहीं रोक पाती है, इंटेंशनली मर्डर को नहीं रोक पाती है। इसीलिए आपको कई बार देखने को मिला होगा कि पुलिस वाले बोलते हैं कि मर्डर इज़ नॉट ए क्राइम, लेकिन हीनियस क्राइम भी तो बढ़ रहा है, संगठित अपराध भी बढ़ रहे हैं, कॉग्निजेंस ऑफेंस भी बढ़ रहे हैं, एसआर केस की भी संख्या बढ़ रही है। अगर इन सालों में बात करें तो सिर्फ नक्सल घटनाओं में कमी आई है, वरना आपको हर जगह, आप 3 घटनाओं की बात कर रहे हैं, मैं एक चौथी घटना बता देती हूँ। कल ही परसों की है, वो कांग्रेस के नेता जो हैं उनको पैर में गोली मार दी गई, वो रिम्स में भर्ती हैं और रिम्स में इलाजरत हैं। तो ऐसी घटनाएं कई बार आती हैं, मीडिया की नज़र उस पर सामान्य तौर पे पड़ी, वो निकल गया, और कई बार कोई घटना इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके बाद परिस्थितियां जो है उसको और टाइट करने या समुचित इलाज करने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यही है कि वो इन्फॉर्मर जो पहले राजधानी में दिखते थे, थानेदार के साथ उनकी बैठकें होती थी, चोरी छुपे फ़ोन पे बात होती थी कि कहाँ क्या हो रहा है, उसका इंटेंशन, उसका कौन लड़का अभी क्या माइंडसेट का है, कहाँ उसकी उठक बैठक हो रही है, जो पुराने हिस्ट्री सीटर थे उनका एक पूरा डाटा रहता था, वो सब अब गायब है। जो जेल से निकल रहे हैं बेल पे, वो अभी क्या कर रहे हैं वो थाना प्रभारी को उनको नहीं पता है। पहले ये लगाया जाता था उनके पीछे कि अगर कोई अपराध करके जेल, मान लीजिए बेल पे बाहर है, तो वो कर क्या रहा है उसकी जानकारी रांची पुलिस को होती थी, वो उस सब में कमी आई है। मतलब आप पांडे जी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सूचना तंत्र जो पुलिस की है वो थोड़ी कमजोर पड़ गई है। बिल्कुल सनी, क्या आप इससे सहमत हैं और क्या वाकई में पुलिस की सूचना तंत्र कमजोर पड़ गई है? क्योंकि डीजीपी अगर सड़क पे उतरते हैं तो 2 मैसेज जाता है। एक तो ये कि वो वाकई में संवेदनशील हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी घटनाओं में उनको उतरना चाहिए, निर्देश भी देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक संदेश ये भी जाता है कि आपको राजधानी रांची जैसे जगहों में अगर इस तरीके की घटनाएं होती है और आपको ही उतरना पड़ जाए, तो बाकी के जो रांची में यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, आईजी हैं, तो ये लोग बाकी मतलब क्या वाकई में चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, राजधानी रांची के क्राइम का नेचर दूसरे जगह से थोड़ा अलग होता है और ये सेंटर पॉइंट है, मीडिया का भी ज़्यादा सेंटर रहता है, हाइप मिलता है किसी भी मामले को। और अक्सर आप देखिएगा पूरा झारखंड अलग होने के बाद ज़्यादातर क्राइम में इन्वॉल्वमेंट जो है बिहार के अपराधियों का, जैसा पांडे जी बोल रहे थे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो भी ज़्यादातर मॉनिटरिंग यहीं से बैठकर लोग करते हैं, बाहर के लोग आकर फिर यहाँ पर घटना को अंजाम देके, जैसे कि आप अभी वेद प्रकाश जी वाले मामले में जो चर्चा कर रहे थे, आज जिनका निधन हो गया, 7 जुलाई को ये घटना घटी थी, उस मामले में पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया है। और जो अरेस्टिंग के बाद जो बातें निकलकर सामने आई वो यही आई कि वेद प्रकाश दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान गाड़ी सट जाने के दौरान किसी व्यक्ति को उन्होंने पिटाई की थी और उसका गुस्सा निकालने के लिए उन पर गोली चलाई गई और उनका मर्डर हो गया। तो कोई भी आप मर्डर का केस उठाकर देखिएगा तो पता चलेगा व्यक्तिगत खुन्नस के आधार पर ही ऐसी घटनाएं को जो है अंजाम दिया गया है। मतलब अभी मैं देख रहा था ये अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की जो हत्या हुई है, उनके घर डीजीपी आज गए थे, सचिवालय में बैठक, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद वो सीधे उनके घर गए, परिजनों से बातचीत किए। परिजनों से बातचीत करने के बाद मीडिया को जो बयान देते हुए उन्होंने कहा है, बहुत इम्पोर्टेंट बात, कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है, वो मतलब उन पर पहले भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है, जेल भी जा चुके हैं, मतलब वो क्रिमिनल हैं और उनके घर के आसपास के हैं। ये बात नहीं बोले हैं, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार आसपास के ही लोग हैं। कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी या फिर रोष की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब अरेस्टिंग होनी बाकी है। अब देखिए कि पुलिस आखिर इतनी दबाव में क्यों है, हम लोग इसी पर चर्चा करें कि डीजीपी को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के तरफ से भी इस मामले में बयान आ रहा है और वो भी एक सवालिया निशान प्रशासनिक व्यवस्था पर खड़ा कर रही है कि आखिर 36 घंटे में इतनी घटनाएं कैसे घट रही है।
प्रशासन सरकार से जो है लोगों का भरोसा उठ रहा है। राजेश ठाकुर आज गढ़वा में थे, गढ़वा में भी उन्होंने बयान दिया है, एक तरह से सवाल भी खड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के अपने ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, चूँकि घटनाएं घट रही है। पार्टी पॉलिटिक्स से अलग अगर सोचा जाए कि क्या सचमुच में अगर ये लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित कौन है राजधानी रांची में? ऐसी घटनाएं घट जा रही है। आज जो बैठक हुआ, डीजीपी ने बैठक ली है, उस बैठक में उन्होंने स्पष्ट तौर पे निर्देश दिया है कि जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ा है, पांडे जी ऐसा बोल रहे थे कि जो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो जेल से छूट कर आते हैं, उसका फॉलोअप नहीं हो पाता है। आज स्पष्ट तौर पे निर्देश दिए हैं कि उसका बाकायदा फॉलोअप हो, उसको थाना हर दिन बुलाया जाए ताकि मॉनिटरिंग होती रहे कि वो कहाँ जा रहा है, आ रहा है, किससे मिल रहा है, और एक मेंटल प्रभाव भी पड़े कि भाई तुम कुछ और गलत मत करो। और यही वजह है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आम व्यक्ति के लिए थाने का दरवाज़ा बिल्कुल खोल दीजिए। जब लोग आएंगे तभी आपके पास सूचनाएं आएगी, सूचना आएगी तो उसी सूचना में से आप अपने हिसाब के सूचना पर काम करके अपराधियों पर जल्द से जल्द नकेल कस सकते हैं, और घटना होने से पहले आप तक सूचनाएं मिल जाएगी, तब ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी और इतने सवाल खड़े नहीं होंगे। तो आज भले ही डीजीपी सड़क पर हैं और बीजेपी सरकार पर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब कोशिश की जा रही है कि चूँकि अब देखिए चुनावी ये साल है, अब कुछ ही महीने में चुनाव होना है, कोई भी एक घटना घटेगी तो विपक्ष उसे बड़ा मुद्दा बनाएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ बीजेपी ऐसा कर रही है। हेमंत सोरेन खुद जब नेता प्रतिपक्ष थे, विपक्ष में थे, तब ऐसी घटनाएं घटती थी, तब बड़ा सा ट्वीट आता था, बड़ा सा सवाल खड़ा किया जाता था। विपक्ष तो विपक्ष की भूमिका में रहेगा। यहाँ पे तो बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस ही अगर सवाल खड़ी कर रही है, और कांग्रेस को चूंकि आपने वो खबर निकाल करके आपने उसका जिक्र किया, सुना भी, डीजीपी जब बने अनुराग गुप्ता, उस वक्त मैंने राजेश ठाकुर जो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका मैंने इंटरव्यू भी किया। आप उस इंटरव्यू को भी देख सकते हैं फॉलोअप के पेज पे। बाकायदा उस दिन ही राजेश ठाकुर ने एक बात कही कि क्या अनुराग गुप्ता के आ जाने के बाद रामराज जैसी स्थिति आ जाएगी, मतलब घटनाएं नहीं होंगी। तो एक चीज तो तय है कि अनुराग गुप्ता के हर काम पर जो है कांग्रेस दूसरे तरीके से नजर रख रही है। कांग्रेस दूसरे तरीके से ले, या फिर जिस तरह से राजेश ठाकुर का बयान है, वो कोई भी आ जाए तो वैसी स्थिति नहीं होगी जैसा वो चाह रहे हैं कि रामराज आ जाए। कांग्रेस सरकार में है तो क्या रामराज आ गया? तो रामराज तो नहीं आया। तो डीजीपी कोई भी रहे, देखिए एक घटनाएं होंगी, एक सोशल नेचर हो गया है, और जिस हिसाब से अब सब कुछ होता है, अखबारें छपती है, खबरें बनती है, हम लोग लाइव आते हैं, तो घटनाएं घटती है। लेकिन सवाल है कि घटनाएं जब अधिक घटने लगे, घटनाएं इतनी घटने लगे, जब अपने ही लोग सवाल खड़े करने लगे, तब तो फिर सवाल उठेगा। और यही वजह है कि सवाल हर कोई उठा रहा है। तो सवाल उठा रहा है हर कोई, और ये सवाल सिर्फ मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी नहीं उठा रही है, बल्कि कांग्रेस भी उठा रही है। पांडे जी, कांग्रेस भी बोल रही है, तो ये तो सरकार के लिए असहज कर देने वाली स्थिति है। बिल्कुल। कांग्रेस के नेता को गोली मारी गई है, वो घायल हैं, रिम्स में इलाजरत हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनमें आक्रोश है। और पहले भी प्रदेश अध्यक्ष का बयान आपने जिक्र किया, लेकिन इसका सल्यूशन खोजने के लिए कोई भी सरकार तैयार है क्या? झारखंड की राजधानी रांची को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज से 10 साल पहले एक सॉल्यूशन खोजा गया था, उस पर किसी भी सरकार ने अमल नहीं किया। वो सॉल्यूशन था बीट पुलिसिंग का। उसमें था कि जो जनरल पेट्रोलिंग करते हैं, जो केस लिखते हैं, वो अलग रहेंगे और बाकी इन्वेस्टिगेशन वाले अलग रहेंगे। मतलब पुलिस को इतना स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक तो थाने में होता है कि जो पेट्रोलिंग कर रहा है वही केस देख रहा है, वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि जिस केस में अपराधियों को सजा हो जाएगी, उन पुलिसकर्मियों को रिवार्ड दिया जाएगा। आज तक तो मैंने नहीं सुना कि किसी पुलिसकर्मी को रिवार्ड मिला हो, या किसी पुलिसकर्मी को इस बात की सजा मिली हो कि आपने अपराधी को धरा लेकिन कोर्ट में साबित नहीं कर पाए, वो छूट गया। दूसरी बात आज भी वही है कि पुलिसकर्मी सुबह में पेट्रोलिंग में रहते हैं, शाम को थाने में ओडी ड्यूटी करेंगे, और उसके बाद जो बचा समय वो अपने उनके पास जो केस है उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैन फोर्स का जो ज़रूरत है उसमें कमी है। नए झारखंड आज से 2000 के समय आप याद करें तो कितना ही छोटी राजधानी थी। आज रिंग रोड से भी आप बाहर चले जाएंगे, वहाँ तक भी सघन आबादी दिख रही है। तो क्या उस लेवल पे सरकार ने अपने पुलिस तंत्र को
इजाफा किया, आप उतना पुलिसकर्मियों की बहाली किए, आप एक ही जगह पे मान लीजिए थानों की संख्या सिर्फ आप घटा रहे हैं, थाना क्षेत्र घटा रहे हैं, नए नए थाने बना रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ है थानों का उसमें क्या हो रहा है, उसमें कितने, अभी आप देखेंगे कि जब से ये दरोगा बहाली हुई है उस समय से आपको कुछ ऑफिसर दिख रहे हैं तो पुलिसकर्मियों की संख्या कम है। तो ये सब चीजें, श्रावणी मेला है तो ज़्यादातर वहाँ चले गए हैं। अब ज़्यादातर थानों में जाकर देखिए तो जिनकी संख्या मान लीजिए अगर 20 थी तो अभी 10 से कम है, तो पता करने पर पता चलेगा कि श्रावणी मेला में ड्यूटी लगा है। 1 महीने तक वहाँ ज़्यादातर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगती है। लेकिन फिर भी एक जो डर होना चाहिए अपराधियों के मन में पुलिस का, वो डर भी रहे, पुलिस की संख्या कम भी रहे तो भी काम चलेगा। शायद वो डर खत्म हो गया है। और ख़ास करके राजधानी रांची में जिस तरह से घटनाएं घट रही है, आप देखिए कि पिछले दिनों बिरसा चौक में चौक पर आप समझिए कि करोड़ों रुपए जेवर दुकान से लूट कर ले गए, और कितने तरीके से रणनीति बनाकर उसका छत्तीसगढ़ और बिहार से लिंकेज निकालकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया कि किस तरह से इस घटनाओं को अंजाम दिया गया था। लेकिन आप समझिए कि हिम्मत कितना है कि वो प्लान बनाते हैं कि बिरसा चौक जो एक ऐसा चौक है जहाँ से हमेशा वीवीआईपी मूवमेंट रहता है, चाहे एयरपोर्ट के चलते हो या फिर बगल में सचिवालय हो, पुलिस मुख्यालय हो, उसके चलते हो, फिर भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है और यही वजह है कि अब डीजीपी बनने के बाद अनुराग गुप्ता अब एक्शन मोड में आए हैं और स्पष्ट तौर पर मीडिया में बयान देकर कह रहे हैं कि ये वार्निंग है। तो अब हो सकता है कि पुलिस एक्टिव मोड में थोड़ा काम करे और उसका असर दिखे। तो बिल्कुल, अगर पूरी बातों को अगर देखा और समझा जाए तो स्पष्ट